Hello everyone, welcome to the channel AGRICULum. So, today we will start the fourth lecture of Fundamentals of Agronomy and the topic is manure. सबसे पहले हम देखेंगे what is manure. The word is derived from the French word manure means to manipulate, to work, to produce crop. जनरली ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलकर बना है जो कि अप्लाइड करते हैं हम लोग सॉइल में टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड द ह्यूमन एंड एनिमल excreta इज ऑल्सो यूज्ड एज मैन्योर. The third point is manure is rich in nitrogen, phosphorus, and potassium. Manure is basically made by man. Manure supply plant nutrient in small quantity and provide large quantity of organic matter. मैन्योर एक हाईली रिच ऑर्गेनिक मैटर है एंड ह्यूमस है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है एंड ये लॉन्ग रन के लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि ये पॉल्यूशन काउज नहीं करता जिससे कि सॉइल की कंडीशन सही रहे. ये एक वैल्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स है. अब मैन्योर बहुत सारी जगहों से हम ऑब्टेन कर सकते हैं जैसे कि कैटल डंग, यूरिन, स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स, वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन जैसे कि आपका यूरिन, नाइट सॉइल, स्लज, सीवेज, ड्रॉपिंग्स ऑफ गोट एंड शिप. बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप वेस्ट, ये सब चीज़ों से मैन्योर बना सकते हो आप. द लास्ट पॉइंट इज मैन्योर आर ऑर्गेनिक इन नेचर. ये टोटली ऑर्गेनिक है क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ों को ही लेकर ये बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंपोस्ट. तो कंपोस्ट क्या है? ये इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और ये इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड प्लांट्स की हेल्थ को अच्छा करता है. The second one is green manures. Green manures जनरली हम जो भी प्लांट्स होते हैं उससे बनाते हैं. ये इंक्रीज करता है परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. जो रूट्स होते हैं ऐसे मैन्योर का वो सॉइल के अंदर तक जाते हैं एंड ये हेल्प करता है सपरेशन ऑफ वीड्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को कम करने में भी ग्रीन मैन्योर हेल्प करते हैं. द थर्ड वन इज FYM, फार्म यार्ड मैन्योर. फार्म यार्ड मैन्योर का भी सेम यही काम है. इट इम्प्रूव्स द soil structure and is used as natural fertilizer in farming, and it also increases the soil capacity to hold more water and nutrients, and ये microbial activity को भी बढ़ाता है soil में एंड मिनरल सप्लाई को, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को, जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से प्रोवाइड हो एंड वाटर एंड ग्रो करे एक प्लांट अच्छे से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स. Advantages of manure. The first point is manures are good source of micronutrient. Manure good source है micronutrient का. Improve soil fertility, cost effective है, हम आसानी से इसको बना सकते हैं. Improve water holding capacity and reduce soil and water erosion. जो सारी चीज़ अभी हमने पहले पढ़ी वही सारी चीज़ें उसके एडवांटेज भी है. एंड अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर में पहला पॉइंट है मैन्योर्स आर वेरी हाई पोटेंशियल फॉर वीड सीड्स. द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट. ये ज़्यादा होता है. लो परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ज़्यादा अमाउंट में हमें देना पड़ता है बट न्यूट्रिएंट्स बहुत ही स्लो मिलते हैं प्लांट को और कम मिलते हैं. द लास्ट पॉइंट इज मैन्योर्स कैन हैव स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट ओडर्स. मैन्योर्स का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट ओडर्स हो सकता है क्योंकि जनरली ये हम काऊ डंग से बनाते हैं, यूरिन एंड कैटल डंग, क्रॉप वेस्ट, वीड्स वगैरह से बनाते हैं इसीलिए.
अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर को जनरली दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट वन इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, द सेकेंड वन इज कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। Bulky organic manure. These are organic material that are applied in large quantities to the field to improve soil fertility, soil structure and water holding capacity. ये जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करा जाता है फील्ड में फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ soil structure and water holding capacity. These are typically low in nutrient concentration. For example, farmyard manure, green manure and straw. The second one is concentrated organic manures. Yeah, these manures are generally put in smaller quantities to the field. ये जनरली हम स्मॉलर क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं फील्ड में सॉइल को, दैट आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये टिपिकली हाई इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होती है. फॉर एग्जांपल ऑयल केक्स, मीट, फिश, बोन मील्स एक्सेट्रा. अब देखेंगे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर. द फर्स्ट इज FIM, फील्ड यार्ड मैन्योर. Decomposition of dung, urine, feeding refuse materials, and litter from roughage of fodder fed to cattle. FIM contains usually 0.5% nitrogen, 0.25% phosphorus, and 0.5% potassium. Generally 10 to 20 tons well decomposed FIM applied per hectare. जनरली 10 से 20 टन हम अप्लाई करते हैं FIM को पर हेक्टेयर. FIM तीन तरीके के होते हैं: कैटल मैन्योर, शिप मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर. द सेकेंड वन इज कंपोस्ट. कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है allowing organic materials to decompose more or less controlled condition stabilize product that can be used on a manure. कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, उसको डिकम्पोज करके लेस कंट्रोल कंडीशंस में. कंपोस्टिंग इज़ बेसिकली अ माइक्रोबियल प्रोसेस. बेसिकली ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के प्रॉपर्टी को वो चेंज करता है. बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है? फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, सप्लाई वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैन्योर, अवॉइड अननेसेसरी डंपिंग ऑफ वेस्ट. Classification of compost. The first one is village rural compost from farm waste, and the second one is town urban compost from town refuses. अब रूरल कंपोस्ट कैसे बनाते हैं? दिस कंपोस्ट इज मेड अप ऑफ from sugarcane trash, home refuses, etc. It contains 0.5% nitrogen, 0.15% phosphorus, and 0.5% potassium. टाउन एंड अर्बन कंपोस्ट को हम लोग जनरली टाउन के गंदगी, जितने भी कूड़े कचड़े होते हैं, डस्टबिन के, नाइट सॉइल होती है, उनसे बनाते हैं. इट कंटेन्स 1.4% नाइट्रोजन, 1.0% phosphorus and 1.4% potassium. The third one is sewage and sludge. The solid portion in the sewage is called as sludge. जो भी सीवेज में सॉलिड पोर्शन आपका रहता है उसे स्लज बोलते हैं, एंड लिक्विड पोर्शन को सीवेज बोलते हैं. वो कंटेन करता है जनरली 5.5% नाइट्रोजन, 4.0% phosphorus, 2.0% potassium. Second B is concentrated organic manure. The first is edible oil cakes used for cattle feeding. एडिबल ऑयल केक्स हम बना सकते हैं: मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक, सिसमे केक, लिनसीड केक. एंड नॉन एडिबल ऑयल केक ये कैटल फीडिंग के लिए हो सकता है. और नॉन एडिबल हो गया जो मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं: नीम केक, सनफ्लावर केक, महुआ केक. महुआ केक. सी, ग्रीन मैन्योर्स.
ग्रीन मैन्योर्स हम दो प्लांट से बनाते हैं. द फर्स्ट इज लेग्यूमिनस प्लांट, द सेकंड इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट. Leguminous plant. These are flowering plants that belong to the family Fabaceae. For example, sun hemp, sesbania, moonbeam, cowpea, berseem. Second is non-leguminous plant. These are flowering plant that belong to the different classes except Fabaceae. Fabaceae को छोड़ के अलग अलग classes से belong करते हैं. For example, sorghum, pearl millet, maize, sunflower. D is green leaf manures. These are made from leaves collected from all available sources and used to supply essential plant nutrients to the soil and increases soil fertility in a healthy manner. Green leaf manure जनरली ऐसे ट्रीज से बनते हैं, नीम, ग्लाइरिसीडिया एक्सेट्रा. सो ग्रीन लीफ मैन्योर जनरली लीव्स कलेक्ट करते हैं हम अलग अलग सोर्सेज से, देन यूज टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल में पुट करते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी एंड वो हेल्दी रहे, मेंटेन रहे. और इसके लिए लीव्स जनरली नीम के यूज़ होते हैं, ग्लाइसेरिडिया के यूज़ होते हैं एक्सेट्रा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. Like, comment, share, and subscribe for more updates. Stay connected.